Hello and welcome to new video. In this video we try to decode whole class 9 social science map. So as you all know, in social science two maps are there, one from the history and another from the geography. In history 2 marks map are there and in geo 3 marks map are there. So in totality 5 marks map portion is there. और ये काफ़ी इजी है कि आप फुल 5 मार्क्स लेके आ पाए बिकॉज मैप सिर्फ उतना ही आएगा जितना सीबीएसई ने प्रिस्क्राइब कर रखा है। जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम चैप्टर वाइज देखेंगे हिस्ट्री से एंड देन ज्योग्राफी से कौन कौन से मैप। जो सबसे फर्स्ट मैप है दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन से है और फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो मैप है उसमें सिर्फ हमको 4 लोकेशंस मार्क करनी है दैट इज दी बॉर्जोएक्स, नेंटिस, पेरिस एंड दी मार्सिलीज। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे जो कैपिटल है वो मार्क कर रखी है दैट इज दी पेरिस। सो नेक्स्ट अब हम यहाँ पे चलेंगे दैट इज दी क्लॉकवाइज। अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो पेरिस आएगा, फिर आएगा मार्सलीज। सो यहाँ पे अगर मैं एक लोकेशन वाइज ड्रॉ करूँ तो ये हो गया नॉर्थ सेक्शन, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट एंड दिस इज द ईस्ट। सो जो मार्सलीज है वो समवेयर क्लोज टू साउथ ईस्ट में है और जो बॉर्डेक्स है दैट इज समवेयर क्लोज टू साउथ वेस्ट में है। नाउ नेंटिस की बात करेंगे तो नॉर्थ वेस्ट में है और जो पेरिस है वो स्ट्रेट नॉर्थ में है। सो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं 4 लोकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द क्लॉकवाइज दैट इज पी, उसके बाद आएगा एम बी एन। सो आप यहाँ पे बात कर सकते हैं दैट इज पी एम बी एन। सो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मैप जो कि सेकंड चैप्टर से है, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे आपको क्या यहाँ पे लोकेट भी करना है और साथ ही साथ यहाँ पे लेबल भी करना है वो कंट्रीज जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेटेड कर रही थी, जो कि मेजर कंट्रीज थी। और नेक्स्ट सेंट्रल पावर्स। ओके, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे सेंट्रल पावर्स और अलाइड पावर्स बोलते हैं, ना कि एक्सेस पावर बोलते हैं, वो हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखेंगे। तो सेंट्रल पावर्स जो है इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की जो कि ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। अलाइड पावर्स में हम देखेंगे इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एंड अमेरिका। तो यहाँ पे अगर मैं जूम करूं तो आपको देख रहे होंगे जो येलो पोर्शन है वो यहाँ पे सेंट्रल पावर्स है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की। सो एज यू सी ये जो फर्स्ट पोर्शन है यहाँ पे इसको हम बोल देंगे दैट इज द जर्मनी, ये वाला जर्मनी वाला पोर्शन है। सेकेंड वाला जो पोर्शन है दैट इज ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया वाला है। थर्ड वाला जो रीजन है दैट इज ये हंगरी रीजन है और यहाँ पे फोर्थ वाला अगर आप देखेंगे तो ये टर्की रीजन है। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 1 2 3 और 4। तो 1 जो है अगेन आई एम रिपीटिंग जर्मनी है, सेकेंड पोर्शन जो यहाँ पे दे रखा है दैट इज ऑस्ट्रिया, थर्ड पोर्शन जो येलोइश पोर्शन दे रखा है दैट इज यहाँ पे हंगरी एंड फोर्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये टर्की दे रखा है। नाउ नेक्स्ट हम ऐसे ही अलाइड पावर्स की बात करेंगे। अलाइड पावर को लोकेट करना काफी इजी होता है, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, अमेरिका। तो सबसे पहले इंग्लैंड की बात करेंगे यहाँ पे। सो जो 1 पोर्शन यहाँ पे दे रखा है दैट इज दिस वन, दिस रीजन इज इंग्लैंड आ जाएगा 1 पोर्शन। सेकेंड में हम बात करेंगे दैट इज द फ्रांस। सो फर्स्ट इज इंग्लैंड, सेकेंड इज फ्रांस, थर्ड रशिया, आप इजिली लोकेट कर लेंगे यहाँ पे रशिया को, एंड फोर्थ में यहाँ पे बात करेंगे दैट इज हमारा अमेरिका, यूएसए। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोकेट कर लेंगे सेंट्रल पार्ट्स को, अलाइड पार्ट्स को, तो वेरी इजिली यहाँ पे लोकेट कर लेंगे। तो 2-3 बार आप लोकेशन देखिएगा और इजिली आपको यहाँ पे याद हो जाएगी लोकेशंस। और जो मैप आएगा वो यहाँ पे पॉलिटिकल मैप आएगा और मोर और लेस यहाँ पे दैट इज ब्लैक एंड व्हाइट पे आएगा। तो मैंने कोशिश करी है ताकि कलर कोडिंग करके आपको इजिली यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ। नेक्स्ट मैप है मेजर कंट्रीज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम जो एक्सेस पावर है उसको हम सेंट्रल पावर्स बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे एक्सेस पावर कौन कौन सी है, जर्मनी, इटली, जापान। ये जो एक्सेस पावर है ये येलो से लोकेटेड है और येलो से डिनोट है, और जो अलाइड पावर्स हैं यूके, फ्रांस, यूएसएसआर, यूएसए, ये लाइट ग्रीन से डिनोट है। सो देखते हैं हमारी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पावर। जो फर्स्ट एक्सेस पावर है जर्मनी वो यहाँ पे लोकेटेड है दैट इज जर्मनी। सेकेंड हमारी जो दैट इज एक्सेस पावर है इटली, वो यहाँ पे लोकेटेड है इटली। और जो थर्ड है दैट इज यहाँ पे जापान। ओके, सो ये ओनली 3 एक्सेस पावर है। अब 4 अलाइड पावर्स की बात करेंगे यहाँ पे। सो 4 अलाइड पावर्स की यहाँ पे बात करेंगे तो सबसे पहले दैट इज यहाँ पे ये वाला पोर्शन आ जाएगा दैट इज यूके वाला आ जाएगा, सेकंड फ्रांस आ जाएगा, थर्ड रशिया वाला जो रीजन है दैट इज यूएसएसआर आ जाएगा, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये यूएसए आ जाएगा। सो मोर और लेस
जो फर्स्ट मैप देखा हमने और सेकंड मैप देखा मोर और लेस सेम है, तो लोकेशंस आपको इजीली याद हो जाएंगी। सेंट्रल और एक्सेस पार्ट में दैट इज कंफ्यूज मत होइएगा, सेंट्रल पार्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में है और एक्सेस पार्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में है। नेक्स्ट आ जाता है मैप हमारा, दैट इज लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग टेरिटरीज अंडर द जर्मन एक्सपेंशन। ये वाला मैप भी आ जाता है। तो इसमें कौन कौन से रीजन्स हैं, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, स्लोवाकिया। आपके यहाँ पे दैट इज बुक में चेज़ोस्लोवाकिया दिया है लेकिन मैप में स्लोवाकिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। डेनमार्क, लिथुएनिया, फ्रांस, बेल्जियम। तो अब यहाँ पे एक एक करके देखते हैं, टोटल 7 लोकेशन है। तो सबसे पहले यहाँ पे बेल्जियम देखेंगे। सो बेल्जियम का ये वाला जो रीजन है, ये बेल्जियम वाला रीजन आ जाएगा। उसके बाद ये वाला जो रीजन है लिथुनिया वाला रीजन आ जाएगा, स्लोवेकिया वाला रीजन और चेज़ोस्लोवेकिया वाला रीजन आ जाएगा। उसी के पास में यहाँ पे ऑस्ट्रिया वाला रीजन है, फ्रांस ऑलरेडी आपको पता है। डेनमार्क वाला जो रीजन है दैट इज द डेनमार्क वाला रीजन आ जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये जो पोलैंड वाला रीजन है, तो आप ये भी बोल सकते हैं। तो एक बार इसको यहाँ पे 2-3 बार जब आप करेंगे तो काफी ईजी हो जाएगा आपके लिए अंडरस्टैंड करना किस तरीके से है यहाँ पे। सो बेल्जियम, डेनमार्क, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, लिथुएनिया एंड दी स्लोवाकिया। तो ये कुछ लोकेशंस हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो मैं रिमूव कर देता हूँ सो दैट आपको यहाँ पे इजिली दिख जाए लोकेशंस। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मैप जो कि हमारा आ जाएगा दैट इज ज्योग्राफी से हिस्ट्री में बस इतने ही मैप है। अगर आपने कर लिया तो 2 मार्क्स पक्के हैं और काफी इजी मैप है। नेक्स्ट इज इंडिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन अगर हम देखेंगे उसका, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दोनों चीजें यहाँ पे हमको लोकेट है। सो अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखेंगे तो प्रैक्टिकली यहाँ पे इंडिया को वो हाफ पार्ट में डिवाइड कर देता है, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और यहाँ पे बात करेंगे स्टैंडर्ड मेरिडियन, जो इंडिया के जो टाइम जोन है उसको इक्वली डिवाइड करती है, तो वो 82.5 डिग्री जो कि मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से पास होती है, जो कि यूपी में लोकेटेड है। ऑलरेडी फैक्ट्स इंफॉर्मेशन आपको पता है। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कभी कभी पूछ लेते हैं कि किन स्टेट से पास होती है, तो नाउ यू आर माय स्टूडेंट्स, आपको इजीली पता होगा कि स्टार्टिंग फ्रॉम द गुजरात, तो ये वाला जो गुजरात वाला रीजन है। उसके बाद यहाँ पे कुछ पोर्शन यहाँ पे राजस्थान वाला भी आ जाता है। नेक्स्ट फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश आएगा। उसके बाद यहाँ पे छत्तीसगढ़ वाला रीजन आ जाएगा। फिर यहाँ पे झारखंड वाला रीजन, वेस्ट बंगाल वाला एंड देन त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इट पासेस थ्रू द 8 स्टेट्स। सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ओके, सो इसको आप निमोनिक्स भी याद कर सकते हैं, दैट इज यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड देन छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो GRM। ओके, और दूसरा यहाँ पे CJWTM। तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, आपके लिए इजी होगा। ओके, सो यहाँ पे हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया देखने वाले हैं और सबसे पहले इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस देखने वाले हैं। सो माउंटेन रेंजेस सबसे पहले बात करेंगे दैट इज दी काराकोरम रेंज की। तो एज यू कैन सी ये जो काराकोरम रेंज है, तो सबसे पहली हमारी ये रेंज आ जाती है। मैं जूम कर देता हूँ ताकि ईजी हो जाएगा आपके लिए। दूसरी हम बात करेंगे काराकोरम के नीचे, अगर हम साउथ में आएंगे तो हमको दूसरी रेंज दिखती है दैट इज दी जस्कर रेंज। ओके, नेक्स्ट उसके नीचे आ जाएंगे जो सबसे यहाँ पे शिवालिक रेंज है। ओके, सो आपने माउंटेन्स में पढ़ा होगा हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, तो ये शिवालिक रेंज है। इंडिया से अगर हम देखेंगे तो सबसे इनर मोस्ट है। दूसरी उसके बाद आ जाएगी दैट इज दी अरावली रेंज। अरावली रेंज कहाँ पे लोकेटेड है, दैट इज द राजस्थान वाले रीजन में यहाँ पे लोकेटेड है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे दैट इज दी विंध्यान रेंज और सतपुरा रेंज, दो हैं। तो विंध्यास रेंज अगर हम नॉर्थ से साउथ आ रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे विंध्यास रेंज पड़ेंगी और उसके बाद फिर यहाँ पे सतपुरा रेंज पड़ेगी। अब ये जो रिवर्स हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि जो विंध्या और सतपुरा के बीच में कौन सी रिवर है, दैट इज दी नर्मदा रिवर। तो कंफ्यूज नहीं होता है नर्मदा और तापी के बीच में। उसके बाद यहाँ पे अरावली हो गया, दैट इज विंध्यास हो गया, सतपुरा हो गया। एंड देन हम यहाँ पे आते हैं वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स के लिए। सो ऑब्वियसली आपको पता है कि वेस्टर्न घाट्स वेस्ट में होगी और जो ईस्टर्न घाट्स है वो यहाँ पे ईस्ट में देखने को मिलेगी। ओके, सो इस तरीके से ये जो इंपॉर्टेंट आपकी जो दैट इज माउंटेन रेंजेस थी वो हमने कवर करी। फिर से मैं आपको लोकेट करने की कोशिश करता हूँ। एक है काराकोरम, दूसरी है जस्कर, थर्ड है शिवालिक रेंज, फोर्थ है अरावली रेंज, उसके बाद विंध्यास रेंज आ जाएगी, दैट इज सतपुरा रेंज आ जाएगी, देन वेस्टर्न घाट्स आ जाएगा एंड देन ईस्टर्न घाट आ जाएगा। नाउ मैं कलर चेंज कर रहा हूं। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोकेट करेंगे इंपॉर्टेंट दैट इज माउंटेन पीक्स। अब माउंटेन पीक्स की बात करें, सबसे पहले यहाँ पे जो आपके सिलेबस में है दैट इज दी K2। ओके, सो सबसे पहले K2 है,
उसके बाद हम यहाँ पे कांचनजंगा की बात करेंगे, जो इस रीजन में यहाँ पे कांचनजंगा पीक आ जाएगी। तो ये आपको जो रीजन है यहाँ पे आपको 3-4 बार पढ़ना होगा, तब जाके आप अच्छे से यहाँ पे लोकेट कर पाएंगे। उसके बाद लास्ट जो हमारी माउंटेन पीक है दैट इज दी अन्नायमुदी, जो कि यहाँ पे साउथ में है और ये काफी फेमस है। अगर आप बता सकते हो किस लिए फेमस है, कि लार्जेस्ट है, कैसी है, या फिर क्या इसकी सिग्निफिकेंस है स्पेशली टू दिस साउथ में रीजन में, तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट मैं लेट मी चेंज कलर सो दैट उसके बाद हम इंपॉर्टेंट प्लेट्यू को देखेंगे। नाउ अब हम इंपॉर्टेंट प्लेट्यू को देखेंगे, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है दैट इज यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू। तो मैं अगेन जूम कर रहा हूँ और यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू को शेड कर रहा हूँ। दूसरा जो यहाँ पे प्लेट्यू आपके सिलेबस में दे रखा है दैट इज दी छोटा नागपुर प्लेट्यू। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूंगा दैट इज मालवा प्लेट्यू की। तो एज यू कैन सी ये मालवा प्लेट्यू यहाँ पे लोकेटेड है। तो मोरलेस आपको अब लोकेशन और उसके एरिया का यहाँ पे एक आइडिया हो गया है कि किस एरिया की हम यहाँ पे बात करें। तो डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू और मालवा प्लेट्यू। लास्ट में मैं दोबारा से यहाँ पे चेंज करूंगा लास्ट में, और यहाँ पे जो कोस्टल प्लेन्स है उनको हम यहाँ पे करेंगे, काफी पूछ लिया जाता है। तो एज यू कैन सी अगर हम नॉर्थ से साउथ आएंगे और वेस्टर्न रीजन में सबसे पहले कोंकण रीजन पड़ेगा हमारे पास, उसके बाद यहाँ पे मालाबार कोस्ट पड़ेगा। ओके, सो मालाबार कोस्ट और कोंकण रीजन यहाँ पे पड़ेगा। अब हम ईस्टर्न रीजन की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे नॉर्थ से साउथ आ रहे हैं तो नॉर्थन सिरकार पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट पड़ेगा। तो इस तरीके से आपके सारे चीजें यहाँ पे जो 4 चीजें यहाँ पे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में इंपॉर्टेंट आ रही हैं वो अब आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो अगेन मैं यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने दैट इज येलो से यहाँ पे डिनोट किया है वो है माउंटेन रेंजेस। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, काराकोरम रेंज है, जस्कर रेंज है, उसी के नीचे शिवालिक रेंज है, एंड देन अरावली रेंज है, विंध्यास, सतपुरा, नॉर्थ से साउथ की तरफ आएंगे हम। उसके बाद यहाँ पे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स आ जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे दैट इज दूसरे कलर को यूज किया है, दैट इज ब्लू कलर को यूज किया है फॉर दैट इज माउंटेन्स के लिए। तो केटू आएगा सबसे पहले माउंटेन, उसके बाद कांचनजंगा आएगा, एंड लास्ट में साउथ में अगर हम देखेंगे दैट इज अन्नायमुदी आ जाएगा। एंड देन हम प्लेट्यूज की बात करेंगे। तो प्लेट्यूज में आपके 3 प्लेट्यूज हैं, दैट इज डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड दी मालवा प्लेट्यू। तो ये 3 प्लेट्यूज आ जाएंगे। और कोस्टल प्लेन्स की बात करेंगे दैट इज दी कोंकण वाला, जो यहाँ पे दैट इज वेस्टर्न घाट्स की में आ जाएगा, मालाबार, और उसके बाद कोरोमंडल एंड नॉर्थन सरकार, ये आपके ईस्टर्न घाट्स में आ जाएंगे। ओके, चलो अब हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले हिमालयन रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम्स मैंने ऑलरेडी क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूँ और आप लोग को इजिली पता है कि ये जो इंडस रिवर सिस्टम है, ओके, तो ये कहाँ से आया है इंडस रिवर सिस्टम, तो ये आपको ट्रेस करना है और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं एंड ऑल। ओके, नेक्स्ट जो रिवर सिस्टम है हमारे सिलेबस में दैट इज गंगा रिवर सिस्टम है। तो इसकी भी जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज सतलज, जो ये जो एक इंडस की ट्रिब्यूटरी है उसको भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो 3 हिमालयन रिवर सिस्टम हमारे सिलेबस में है। अब हम बात करेंगे पेनिनसुलर रीजन की। तो पेनिनसुलर रीजन के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ, दैट इज लाइट ग्रीन, ताकि आपको इजिली डिनोट हो जाए। अब हम बात करेंगे दैट इज कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स की। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे दैट इज यहाँ पे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की, जो काफी लेस एग्जाम्पल मिलते हैं, दैट इज नर्मदा रिवर और उसके बाद तापी रिवर। 2 रिवर्स ये हो गई हमारी। अब हम आएंगे यहाँ पे दैट इज महानदी। ओके, महानदी से उसके बाद हम आएंगे कृष्णा पे, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, और दूसरी यहाँ पे आएगी दैट इज लास्ट में हम यहाँ पे बात करेंगे दैट इज कावेरी रिवर की। सो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ओके, अलॉन्ग विद दी नर्मदा, तापी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, नर्मदा हो गया, तापी हो गया, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी एंड महानदी। तो ये इंपॉर्टेंट आपकी रिवर्स हैं जो कि यहाँ पे मेंशन है, पेनिनसुलर रिवर्स। नाउ लेट्स सी इंपॉर्टेंट लेक्स। सबसे पहले जो लेक मेंशन है आपके सिलेबस में दैट इज दी बुलाल लेक। तो इसकी लोकेशन आपको याद होनी चाहिए, कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे मार्क करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं साउथ में हमारी पुलिकेट लेक के पास। तो अगर इंडिया का मैप आता है फिजिकल या पॉलिटिकल, तो उसमें ये जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है रीजनल, तो आप इसे याद कर सकते हैं कि यहाँ पे दैट इज पुलिकेट लेक है। अब हम बात करते हैं सांबर लेक की। तो सांबर लेक और 2 लेक्स बची हैं, दैट इज सांबर और चिलिका। ओके, तो चिलिका लेक उड़ीसा में है यहाँ पे, तो ये आपको पता चल जाएगा। और सांबर लेक हम बात करेंगे दैट इज सॉल्ट लेक है, जो कि राजस्थान वाले रीजन में यहाँ पे लोकेटेड है। तो इस तरीके से हमने इंपॉर्टेंट लेक्स को भी टैकल कर लिया। तो अगेन एक बार फिर से दैट इज बुलाल लेक, सांबर लेक एंड चिलिका लेक एंड दी पुलिकेट लेक। नेक्स्ट
अब हमको आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया शो करना है कि वो रीजन्स जहाँ पे रेनफॉल जो है 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। तो अगेन आप देख लीजिए, वेस्टर्न घाट हो गया, ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, मेघालय वाला रीजन और सिक्किम वाला रीजन है, तो इस रीजन में यहाँ पे दैट इज रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा है। तो डोंट कंफ्यूज, तो इसको आप इजिली यहाँ पे टैकल कर सकते हैं। मैंने रीजन स्पेशली यहाँ पे बना दिया है। नेक्स्ट इसी तरीके से इंपॉर्टेंट मैप जो है उसमें 20 सेंटीमीटर से लेस वाला एरियाज को दे रखा है। तो ये आप देखेंगे माउंटेनियस वाला रीजन आ जाएगा और ये वाला रीजन आ जाएगा दैट इज राजस्थान वाला, क्योंकि यहाँ पे अरावली माउंटेन्स हैं। और ये जो अरावली माउंटेन्स है इसमें जो यहाँ पे जो साउथ वेस्ट मानसून आता है, इसकी जो विंड्स होती हैं वो पैरेलली चली जाती हैं, कोई भी बैरियर नहीं होता, जिसकी वजह से ये रेनफॉल काफी कम है। देन यहाँ पे तमिलनाडु वाला और आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, क्योंकि ये कौन सा रीजन है, मैंने आपको बताया था, ये लीवर्ड साइड है जिससे बारिश काफी कम होती है। तो ये रीजन है जहाँ पे जो रेनफॉल है वो लेस देन 20 सेंटीमीटर होती है। नाउ नेक्स्ट मैप में हम देखेंगे दैट इज टाइप ऑफ वेजिटेशन। सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो डार्क ग्रीन कलर से इंडिकेटेड है, जैसे मैंने आपको बताया था दैट इज वेस्टर्न घाट्स। और ये वाला रीजन जिसको यहाँ पे साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून दोनों से ही रेनफॉल मिलती है, तमिलनाडु वाला रीजन। एंड देन दिस वाला रीजन आ जाएगा, और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन जो कि फनल इफेक्ट मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, तो मेजॉरिटी ऑफ द एरिया जो है वो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट इज माउंटेन फॉरेस्ट, जो कि पेरेंट ग्रीन है। माउंटेन फॉरेस्ट माउंटेनियस रीजन्स में मिलेगा, तो ये जो रीजन मैं टिक कर रहा हूँ ये माउंटेनियस रीजन है। नेक्स्ट इज मैंग्रोव फॉरेस्ट, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, स्पेशली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, तो ये वाला जो रीजन है और ये वाला जो रीजन है जो कि लीवर्ड साइड में आता है। ओके, लीवर्ड साइड मीन्स एक टू साइड्स होती हैं, विंडवर्ड साइड्स, लीवर्ड साइड, विंडवर्ड साइड जिसमें यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, और लीवर्ड साइड एक ऐसा साइड जो कि रेन शेडो रीजन होता है जहाँ पे बारिश कम होती है। ओके, सो सारी चीजें हमने देख ली। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं इंपॉर्टेंट दैट इज वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स की एंड ऑल। तो इसमें 3-4 चीजें हैं, एक ही में हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे दैट इज द नेशनल पार्क्स की। सो अगेन नेशनल पार्क्स के लिए यहाँ पे कलर कोडिंग करेंगे। सबसे पहले जो नेशनल पार्क है दैट इज द कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो एज यू कैन सी ये जो पूरा रीजन है कहाँ पे, दैट इज उत्तराखंड वाला जो रीजन है, वहां पे आपको कॉर्बेट नेशनल पार्क को मार्क करना है, आगे पीछे नहीं करना है, मार्क्स कर सकते हैं। उसके बाद दैट इज काजीरंगा वाला जो रीजन है हमारा, दैट इज ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, पॉलिटिकल मैप में बताया ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट इज रणथंभौर दैट इज राजस्थान वाला रीजन आ जाएगा। शिवपुरी की बात करेंगे तो यहीं पे यहाँ पे दैट इज मध्य प्रदेश वाले रीजन में शिवपुरी आ जाएगा। नेक्स्ट इज कान्हा, कान्हा दैट इज यहाँ पे आ जाएगा कान्हा रिजर्व्स। ओके, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे दैट इज मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर है वहां पे कान्हा वाला रिजर्व आ जाएगा। नेक्स्ट इज सिमलीपाल, उड़ीसा में आ जाएगा। तो सिमलीपाल उड़ीसा में मेंशन नहीं है, तो समवे क्लोज टू यहाँ पे दैट इज आपका सिमलीपाल वाला रीजन आ जाएगा। ओके, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज मानस, मानस अगेन यहाँ पे ये जो लोकेटेड है ये एरिया, तो मानस आसाम वाला रीजन आ जाएगा। तो ये सबसे पहले हमने जो लोकेट किया दैट इज नेशनल पार्क किया है। अब मैं कलर चेंज करता हूँ और हम यहाँ पे लोकेट करेंगे दैट इज द बर्ड सेंचुरीज। तो बर्ड सेंचुरीज हमारे यहाँ पे सिर्फ 2 हैं, दैट इज दी भरतपुर, ये भी यहाँ पे दैट इज राजस्थान में है। और नेक्स्ट इज रंगनाथिट्टो, ये वाला रीजन यहाँ पे आ जाएगा दैट इज केरला में। ओके, सो ये वाला रंगनाथिट्टो केरला, और यहाँ पे भरतपुर वाला जो आ जाएगा दैट इज यहाँ पे राजस्थान वाला रीजन आ जाएगा। तो ये आपको याद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करेंगे, तो लेट मी चेंज कलर। अब यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 4 इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दे रखी है। सबसे पहले हम नॉर्थ से आएंगे, दैट इज द दचिकम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे रखी है। राजा जी उसके नीचे है यहाँ पे, दैट इज ये वाला जो रीजन दे रखा है। नेक्स्ट हम आएंगे दैट इज मुदुमलई और सरिस्का। सरिस्का और मुदुमलई दो चीजें हैं। सरिस्का आप यहाँ पे देखेंगे तो ये दे रखा है यहाँ पे रीजन दैट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का, और लास्ट में मुदुमलई वाला जो रीजन है दैट इज यहाँ पे ये दे रखा है मुदुमलई वाला रीजन। तो इस तरीके से आप सारी चीजों को डिनोट कर लेंगे। सबसे पहले नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, रणथंभौर, शिवपुरी, कान्हा, सिमलीपाल, मानस। नेक्स्ट बर्ड सेंचुरीज की बात करेंगे, भरतपुर और दी रंगनाथिट्टो आ जाएगा। एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करेंगे, सरिस्का, मधुमलई, राजाजी, दचिगम आ जाएगा। ओके, या फिर अगर हम नॉर्थ टू साउथ आएंगे, दचिगम, राजाजी, सरिस्का और दी मुदुमलाई। और स्टेट वाइज अब आपको पता है कौन से स्टेट में कौन कौन सी चीजें हैं, तो प्लीज अब गलत मत करना फॉर गॉड सेक। ओके, चलो नेक्स्ट वाला जो यहाँ पे आ जाएगा दैट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, कि कौन से रीजन में डेंसिटी ज्यादा है और कौन से रीजन में यहाँ पे डेंसिटी कम है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम बात करेंगे। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे
सबसे ज़्यादा डेंसिटी और सबसे कम डेंसिटी वाला रीजन बताया गया है। तो एज पर दी एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी भगवान है, बिहार में सबसे ज़्यादा डेंसिटी एज यू कैन सी 1102 और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में। बिहार में ज़्यादा क्यों है? प्लेन वाला रीजन है और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे दैट इज यहाँ पे माउंटेनियस वाला रीजन है, इसलिए यहाँ पे दैट इज स्पार्स पॉपुलेशन है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ मैंने दैट इज जो स्पेशली यहाँ पे जो क्वेश्चन बन सकते हैं दैट इज मैप से इस एरिया में, तो जितने भी बन सकते हैं इस चैप्टर से वो सब मैंने यहाँ पे डिकोड किया। तो सबसे पहले डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट जो है वो उत्तर प्रदेश है। तो एज यू कैन सी सो डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट उत्तर प्रदेश। और दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है दैट इज लेस पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया, जो वो है सिक्किम आ जाएगा। तो जो सेकंड है दैट इज सिक्किम आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट द स्टेट ऑफ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एस, अभी हमने ऊपर देखा था, तो ये बिहार वाला रीजन आ जाएगा जिसमें 1102 वाली जो डेंसिटी है और जो अरुणाचल प्रदेश है 17 वाली डेंसिटी है। और लोएस्ट डेंसिटी वाला आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑलरेडी हम देख चुके हैं, तो ये वाला रीजन आ गया अरुणाचल प्रदेश, तो ये जो डी है। नेक्स्ट ई वाला स्टेट ऑफ हाईएस्ट लिटरेसी रेट, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहाँ पे है? ऑलरेडी दैट इज केरला। नेक्स्ट सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट कौन सा है? बिहार। तो बिहार में दो चीजें आ जाएंगी सी एंड एफ। सी वाला कौन सा है? हाईएस्ट डेंसिटी है लेकिन लोएस्ट लिटरेसी है, तो ये दोनों चीजें आप याद कर सकते हो, एक डेडली कॉम्बिनेशन। स्टेट ऑफ हाईएस्ट सेक्स रेशो भी हमने पढ़ा था, दैट इज फीमेल इज टू मेल। ओके, कितना है यहाँ पे रेशो? सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो सबसे ज्यादा जो एजुकेटेड केरला है वहीं पे सबसे ज्यादा यहाँ पे सेक्स रेशो भी देखने को मिलेगा। और लोएस्ट कहाँ पे है? हरियाणा। ओके, सो ये वाला रीजन जो है हरियाणा में भी देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमने सारे मैप्स को यहाँ पे डिकोड कर लिया जितने भी आपके सिलेबस में हैं। अब आपको 4-5 बार इसको रिवाइज करना है एंड यू आर ऑल डन। 5 मार्क्स आपके पक्के हैं। कभी भी आप इसको प्रॉब्लम हो, इसको एक बार वीडियोस देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और क्विकली आप रिवाइज कर पाए। ओके, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस। हैव अ गुड डे एंड स्टे